शहर की खामोश ऊंचाइयों के बीच हवाओं को काटता हुआ गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी को चुनौती देता हुआ क्रिस, लेकिन आज वह अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे है एक साया, एक ऐसा विलेन जिसकी नजरें सिर्फ क्रिस की पीठ पर गड़ी है। ना कोई शब्द, ना कोई वार, सिर्फ एक जानलेवा रफ्तार। जैसे ही क्रिस पहली छत से कूदता है, विलेन उसी पल उसी दूसरी बिल्डिंग की छत पर पैर रखता है। चेस शुरू हो चुका है। यहाँ ऊपर दुनिया बिल्कुल शांत है, नीचे शहर का शोर, ट्रैफिक की भीड़, लेकिन इन बिल्डिंग्स के बीच सिर्फ क्रिस है। वह अपने विलेन से भाग रहा है, वह बस हवाओं से बातें कर रहा है। इमारतों के किनारे पर रखा उसका हर कदम डर नहीं, उसका आत्मविश्वास है। आसमान उसका मैदान है और ये ऊंची इमारतें उसके लिए बस सीढ़ियां हैं जिन्हें वह बिना रुके पार करता चला जाता है। तेज दौड़ के बीच वह अचानक एक ऊंचे टावर की चोटी पर रुकता है। नीचे शहर की रोशनियां किसी टूटे हुए तारे की तरह चमक रही है। इतनी ऊंचाइयों पर सांस लेना भी मुश्किल है, पर क्रिस के लिए यही उसका घर है। उसका अकेलापन उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत है, क्योंकि जब वह इन ऊंचाइयों पर खामोशी से दौड़ता है तभी वह इस पूरे शहर की हिफाजत कर पाता है। एक परछाई जो सब पर नजर रखती है। अब दोनों एक छत से दूसरी छत पर कूद रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पीछा करना नहीं, ये कॉपी करना है, क्योंकि जब क्रिस दाएं मुड़ता है तो विलेन भी दाएं मुड़ता है। क्रिस की रफ्तार बढ़ती है तो विलेन की भी बढ़ जाती है। एक अजीब सा कनेक्शन है दोनों के बीच, जैसे क्रिस के आईने के सामने दौड़ रहा हो तो आईने में विलेन भी दिख रहा है, हकीकत बनकर उसे दबोचने जैसे आ रहा हो। दूरी बस कुछ कदमों की है और वो कम नहीं हो रही है। कांच की चमकती लंबी दीवारें और उन पर दौड़ता हुआ क्रिस मानो जमीन पर चल रहा हो। उसका प्रतिबिंब कांच पर गिरता है, एक क्षण दिखता है, अगले ही क्षण गायब हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचना चाहता है, पर उसकी रफ्तार ग्रेविटी को भी मात देती है। वह गिरता नहीं है, वह बस इमारतों के साथ हल्के से ग्लाइड करता है। एक इमारत दूसरी इमारत, न रुके न थके, दोनों सीधी खड़ी बिल्डिंग की दीवारों पर दौड़ रहे हैं। ये अब जमीन मायने नहीं रखती। क्रिस 90 डिग्री की दीवार पर चढ़ता है और पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है, क्योंकि विलेन के कदमों की आवाज़ अब और भी तेज हो गई है। ऊंचाइयां बढ़ती जा रही है, नीचे की दुनिया छोटी होती जा रही है, लेकिन विलेन की सांसें नहीं फूल रही है। वह एक मशीन की तरह बिना रुके बिना थमे बस चढ़ता जा रहा है। एक बहुत पतली पाइप या मुंडे पर बैलेंस बनाकर वो भाग रहा है। रास्ता अब नामुमकिन सा हो गया है। सैकड़ों फीट नीचे गहराई और पैरों के नीचे सिर्फ 4 इंच की जगह। क्रिस का एक गलत कदम और खेल खत्म। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विलेन को गिरने का डर ही नहीं है। वह उस पतली सी लकीर पर भी उसी स्पीड से भाग रहा है जैसे कि क्रिस भाग रहा है। उसका फोकस क्रिस के बैलेंस पर नहीं, सिर्फ क्रिस को पकड़ने पर है। रात खत्म हो रही है, आसमान में रंग बदल रहे हैं। लंबी छलांगे भागते भागते घंटे बीत चुके हैं। रात का अंधेरा अब सुबह की पहली किरण में बदल रहा है, लेकिन ये पीछा नहीं बदल रहा है। क्रिस 2 इमारतों के बीच एक विशाल छलांग लगाता है। 2 छतों के बीच की दूरी 50 फीट है, पर क्रिस के लिए बस ये एक कदम जैसा है। वह हवा में छलांग लगाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। हवा उसकी कैप को छूती है, वह न उड़ रहा है न गिर रहा है, बस हवा के साथ एक हो गया है। यह अकेलापन उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि और भी मजबूत बनाता है। हवाओं में एक पल के लिए सन्नाटा है और अगले ही पल विलेन भी उसी हवा में उसी स्पॉट पर आ जाता है। सूरज की रोशनी विलेन के चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उसके इरादे अभी भी पत्थर की तरह सख्त हैं। वह न धीमा हुआ, न क्रिस को रुकने का मौका मिला है। अब ये दौड़ खुले आसमान से निकलकर शहर के जाल में घुस चुकी है। मेट्रो की लाइन, बिजली के तारों और बड़े होर्डिंग्स के बीच क्रिस अपनी एजिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे कंफ्यूज करने के लिए वो नीचे ड्राइव करता है, विलेन भी नीचे खंभों के बीच से जिगजैग करता है। विलेन ठीक उसकी रडार पीछे पकड़कर क्रिस जहाँ भी छुपने की कोशिश करे, विलेन का रडार उसे ढूंढ ही लेता है। रास्ते खत्म हो रहे हैं, सामने शहर की सबसे ऊंची इमारत है। क्रिस अपनी आखिरी ताकत झोंककर ऊपर की तरफ बढ़ता है। हवा का दबाव, फेफड़ों की जलन, सब कुछ चरम पर है। विलेन अब इतना करीब है कि अगर क्रिस एक सेकंड के लिए भी झपका तो पकड़ा जाएगा। दोनों बादलों को चीरते हुए बिल्डिंग के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं और अचानक सब थम गया है। क्रिस छत के आखिरी छोर पर आकर रुकता है। सांसें तेज है, वो पलटता है और सामने विलेन भी जमीन पर लैंड करता है। 4 मिनट की पागलपन भरी दौड़ के बाद दोनों फिर से आमने सामने हैं। दूरी अब भी उतनी ही है। क्रिस की आंखों में सवाल है और विलन की आंखों में सिर्फ जवाब कि ये पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस अभी शुरुआत है।